अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आपके पास में सऊदी अरबिया कोई वीज़ा है जो आप चेक करना चाहते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से बिल्कुल फ्री में, तो आप उसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर कोई ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल या फिर क्रोम। तो यहाँ पर मैं क्रोम पे क्लिक करके इसको ओपन करूँगा और इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें गूगल सर्च बार के अंदर क्लिक करके यहाँ पे हमें लिख कर के सर्च कर देना है वीज़ा डॉट gov.sa। वीज़ा पर्सन यहाँ पे ये देख सकते हैं आ भी चुका है, हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आपको इस तरीके से लिखना है visa.mofa.gov.sa वीज़ा पर्सन, आपको इस तरीके से लिखना है और लिख करके सर्च करना है। जैसे यहाँ पे सर्च हो चुका है, इस तरीके से आपको ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे दिखेगा इसका वेबसाइट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अगर नहीं होता तो आप यहाँ पे इसके नीचे क्लिक करके आप बार-बार चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पहले मैं क्लिक करता हूँ इसके लिए वेबसाइट पे, आप देखता हूँ क्या ये सही है या फिर गलत। तो ये जो है बिल्कुल सही हमारा जो है वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पर ओपन हुआ है ये हुआ है अरबी लैंग्वेज में। तो हमको इससे करना होगा इंग्लिश। तो इंग्लिश करने के लिए हमको यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आ चुका है इंग्लिश, हम यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है वो पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसे पहले नीचे हम एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप जो है अपना पासपोर्ट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, नेशनैलिटी यहाँ पे डालना है और जो वीज़ा जो आपका है वो कौन सा वीज़ा है आपको यहाँ पे वो सेट करना है। जैसे आपका टूरिस्ट वीज़ा है, विजिट वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, उम्रा वीज़ा, जो भी वीज़ा होगा आपको यहाँ पे वो सेट करना होगा। और यहाँ पे आपका वीज़ा कहाँ पर जो है इशू कहाँ पे किया गया है, जैसे दिल्ली, मुंबई, वो तो आपको यहाँ पे सेट करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे नीचे लिखा हुआ इमेज कोड, तो यहाँ पे जो ये आप नंबर देख रहे हैं आपको ये नंबर यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना जो है यहाँ पे पासपोर्ट नंबर एक दोस्त का यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है करंट नेशनैलिटी, हम यहाँ पे नीचे बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंडिया मैं ढूंढता हूँ कहाँ पर है ये। तो इस तरीके से हमें ढूंढना होगा इंडिया, तो ये आस-पास में ही होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा इंडिया, मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा टाइप, हम यहाँ पे लिखा हुआ है बिज़नेस विज़िट, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारा जितना भी टाइप का वीज़ा होता है आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एजुकेशनल वाला हो गया और यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा हज है, मेडिकल है, पर्सनल विज़िट के लिए भी है, रेसिडेंट है, स्पेशल जो है बहुत सारा वीज़ा है। तो यहाँ पे नीचे देखेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है उम्राह वीज़ा। अगर आप उम्राह पे जा रहे हैं, आपका वीज़ा चेक करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे उम्राह के ऊपर, तो आप वहाँ पे चेक कर पाएँगे। लेकिन मैं जो चेक कर रहा हूँ वो यहाँ पे काम करने के लिए आ रहा है, जॉब करने के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क, हम यहाँ पे वर्क पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वर्क जो है यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा इशूइंग अथॉरिटी, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लगभग हर कंट्री, हर स्टेट का यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको वो ढूँढना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं करने वाला हूँ मुंबई से, यहाँ पे मुंबई में देखता हूँ आस-पास में होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे मुंबई मिल चुका है। तो आपका यहाँ पे नीचे दिल्ली भी आपको मिल जाएगा, न्यू दिल्ली। तो आपको यहाँ पे ढूँढ लेना है कि आप जहाँ पे भी आपका इश्यू हुआ है आपको यहाँ पे सेट करना था। यहाँ पे मैं जिसका चेक कर रहा हूँ उनका मुंबई में हुआ था, मैं मुंबई पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे इमेज कोड में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो कोड आपको दिख रहा है इस कोड को आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर मान लीजिए कि ये कोड जो है आपस में एकदम मिक्स लिखा हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे तीर आइकन दिख रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा तो ये कोड जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो चलिए मुझे यहाँ पे कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से यहाँ पे लिखूंगा जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे 730483 इस तरीके से यहाँ पे मैं लिखूंगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रिसर्च, हम यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करेंगे और फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा और फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वीज़ा प्लेटफॉर्म। अब नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा हैज़ बीन इशूड नंबर। तो यहाँ पे वीज़ा जो नंबर होता है वो इशू हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो है वीज़ा इनका इशू हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं पहले इसे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके पहले मैं इसे कर लेता हूँ पूरा डेस्कटॉप साइड में, ताकि ये पूरा स्क्रीन फुल स्क्रीन में दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से यहाँ पे मैं जब ट्राई किया हूँ तो फिर इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा सा। यहाँ पे मैं जूम करूँगा इस तरीके से, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर सेम चीज़ वही आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा हैज़ बीन इशूड नंबर, तो यहाँ पे वीज़ा नंबर मिल चुका है। यहाँ पे मैं क्लोज पे क्लिक करूँगा और फिर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर जो है इनका फोटो पहले आप देख पाएंगे, यहाँ पे इनका फोटो जो है एकदम साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो नंबर होता है यहाँ पे दिखेगा और इनका जो है सऊदी मिशन इन यहाँ पे दिखा रहा है, मुंबई में यहाँ पे दिखा रहा है वो है। यहाँ पे इनका जो वीज़ा कितने दिन के लिए यहाँ पे दिखा रहा है वो 90 दिन का जो वीज़ा होता है यहाँ पे दिख रहा है। इनका नाम अरबी इंग्लिश में दिख रहा है, इनका पासपोर्ट नंबर और इनका जो है लिखा हुआ है डेट ऑफ इनका एक्सपायरी, यानी पासपोर्ट कब खत्म होगा वो दिख रहा है। और इनका जो है इनका जो प्लेस ऑफ बर्थ वो दिख रहा है, मेल फीमेल होंगे वो दिखेगा और एम्प्लॉयमेंट इनका वीज़ा वो दिख रहा है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2-2 बारकोड। अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल बारकोड होता है इसका मतलब है वीज़ा जो है बस यहाँ पे वो जो है स्टैंपिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। तो अगर 2 बारकोड इसका मतलब जो स्टैंपिंग हो चुका है।
तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको दिखेगा, नीचे एप्लीकेशन डेट दिखेगा, आपको यहाँ पे 2-2 बारकोड दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वीज़ा टाइप, इनका वीज़ा टाइप जो है वर्क वीज़ा है। स्पॉन्सर नेम यानी कफील का नाम क्या है वहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी जान सकते हैं कि आपका जो मालिक होगा, आपका जो कफील होगा, उसका नाम क्या है, यहाँ से आप जान सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट टाइप जो है नॉर्मल पासपोर्ट है। डेट ऑफ बर्थ इनका क्या है वो दिख रहा है। करंट जहाँ पे इनका नेशनलिटी कौन सा है, यानी कहाँ के रहने वाले हैं, तो इंडियन है, तो यहाँ पे इंडियन यहाँ पे लिखा चुका है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ ऑप्शन लिखा हुआ, तो इसका मतलब इनका जो काम कौन सा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सवाखास। तो जिन लोगों को अरबी मालूम है तो यहाँ पे जान सकते हैं कि सवाखास का मतलब क्या होता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है तो किस तरीके से निकालेंगे कि अरबी में जो लिखा हुआ है इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि अगर यहाँ पे जो काम लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कोई ऐसा काम जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर जान सकते हैं, तो आपको कोई ऐसे काम में भेज देगा जो आप नहीं करना चाहते। जैसे खेती वाले काम में आपको भेज सकता है, या फिर कोई ऐसे काम में जो आपको बताएगा कुछ और काम, आपसे करवाएगा कुछ और काम। तो आपको ये लास्ट वाला जो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे ध्यान देना। मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके थोड़ा सा ये जूम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे जहाँ ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इसके सामने जो भी आपको यहाँ पे काम लिखा हुआ देखिए, आपको इसको लेना कॉपी इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे पूरा जो है कवर हो चुका है। अब यहाँ पे लिख करके आ चुका है कॉपी, यहाँ पे मैं कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। अब इसको मैं यहाँ से होल्ड कर दूंगा। अब यहाँ पे आपको जाना है, गूगल पे जाना है, और उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा वेट करना। अब यहाँ पे आपको ट्रांसलेट पे क्लिक करना होगा। अब इस तरीके से आएगा, तो अब यहाँ पे जो है अरबी टू इंग्लिश, आपका पहले अरबी करना है, फिर यहाँ पे इंग्लिश आपको सेट कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे पेस्ट जो काम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसको जो यहाँ पे काम इनका था सवाखास लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं पेस्ट किया हूँ, तो अरबी टू इंग्लिश किया हूँ। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा चुका है प्राइवेट ड्राइवर, यानी ये जो काम में जा रहे हैं वो है प्राइवेट ड्राइवर। अगर आपको अरबी नहीं मालूम है तो आप इसे अरबी में लिखा हुआ इनका जो काम है इस तरीके से गूगल से ट्रांसलेट करके जान सकते हैं कि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्राइवेट ड्राइवर, यानी हाउस ड्राइवर इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप कोई खेती में जाते होंगे तो खेती में जो भी इसका नाम होगा यहाँ पे आपको दिखेगा। तो इस तरीके से ये भी जान सकते हैं कि आप किस काम में जा रहे हैं।